बात मुझसे होती है। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बड़ी खबर श्योपुर से, जहां पर विजयपुर स्वास्थ्य केंद्र में बवाल हुआ है। युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा यहां देखने को मिला है। अस्पताल में गुस्साए परिजनों ने तोड़फोड़ की है। बीएमओ और ड्यूटी डॉक्टर से बदसलूकी की है। हंगामे के दौरान अस्पताल छोड़कर स्टाफ भाग गया। अस्पताल पहुंचे पुलिसकर्मी भी मौके से भागे। यानी कि आप हालात लगा लीजिए कितने उपद्रवी वहां पर रहे होंगे। परिजनों ने अव्यवस्था का आरोप लगाया था और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि अस्पताल के भीतर क्या कुछ हुआ है। आप सोचिए, जो ड्यूटी स्टाफ था उसे भागना पड़ा। ये यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेडिकल, ये यहां पर बिखरे पड़े हैं। बेड की हालत आप देख लीजिए। और यहां पर जो परिजन थे वो गुस्साए हुए थे। बीएमओ से गाली गलौज की है, डॉक्टर से बदसलूकी की है। अस्पताल छोड़कर पूरा स्टाफ भाग गया और पुलिसकर्मी जो मौके पर पहुंचे उनके भी पंजे उखड़ गए मौके से। इस कदर हालात वहां पर बने हुए थे। परिजनों ने अव्यवस्था का आरोप अस्पताल में लगाया है। सवाल यह है कि परिजन कितने सही हैं? क्या वाकई में वहां पर व्यवस्था थी? क्या वाकई में वहां पर लापरवाही बरती जा रही थी जैसा कि आरोप परिजन लगा रहे हैं? या फिर अक्सर ऐसा भी देखा गया कि अस्पताल के अंदर मामूली बात पर जो मरीज के तीमारदार होते हैं उनका मिजाज बिगड़ जाता है और वो अपना पूरा गुस्सा अस्पताल प्रबंधन पर निकाल देते हैं। इसको लेकर सख्त कानून भी है, लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ वो शख्स पड़ा है जिसके परिजनों ने पूरा उत्पात मचाया और दूसरी तरफ अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर लोग मौजूद हैं, जहां पर लोग वीडियो भी बना रहे हैं। पूरा कमरा अव्यवस्थित ये नजर आ रहा है, सामान बिखरा हुआ है। इसके अलावा बेड की भी हालत देखकर अंदाजा लगा रहा है कि यहां पर काफी हंगामा हुआ है। सीधे हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता अजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। अजय, हुआ क्या था वहां पर? अचानक ये महाभारत क्यों मच गया? देखिए, छिबछिबा हनुमान मंदिर है, वहां पर बताया जा रहा है कि दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई थी और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी और दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें सूचना के बाद पुलिस ने विजयपुर का स्वास्थ्य केंद्र वहां इलाज के लिए पहुंचाया था। और इसी के बाद जो है मृतक जो युवक है जितेंद्र रावत, उसके परिजन भी वहां पहुंचे थे और इलाज को लेकर कुछ डॉक्टरों से कहा सुनी हुई थी और जिसके बाद स्थिति बिगड़ी और मृतक युवक के जो परिजन है उन्होंने अस्पताल को निशाना बनाते हुए अस्पताल के जो कमरे हैं वहां जो सामान रखा था, चाहे वो पलंग हो, चाहे वो ईसीजी मशीन हो, चाहे वहां की कुर्सियां हो, और उनको तोड़ा है और जमकर उत्पात मचाते हुए हंगामा किया है। और जिसके बाद हालात जिस तरीके से बेकाबू हुए, उसके बाद जहां डॉक्टर थे, पैरामेडिकल स्टाफ था और खुद बीएमओ जो थे, उन्हें अस्पताल से जान बचाने के लिए भागना पड़ा और साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी थे विजयपुर थाने के, वो लोग भी वहां मौजूद थे और स्थिति का जो भागते हुए पुलिसकर्मियों को भी वहां से भागना पड़ा। और लगभग बताया जा रहा है कि आधे घंटे तक विजयपुर के अस्पताल में ये तांडव चलता रहा। मृतक के परिजन अस्पताल की जो चीजें हैं, जो भी सामान है, उसको बनाते। अजय, ये जानकारी आई कि पुलिस के भी पंजे उखड़ गए थे, हालात वहां पर ऐसे बने हुए थे। लेकिन जब स्थितियां सामान्य हुई, जब हालात कंट्रोल में आए, क्या उन लोगों को चिन्हित किया गया? कौन लोग थे, कितने लोग थे, कहां से आए थे, नाम वगैरह कुछ पता चला? देखिए, स्थिति की जानकारी लगते पुलिस के अफसर वहां पहुंचे थे, खुद विजयपुर के टीआई वहां पहुंचे थे और अब तक जो पुलिसकर्मी है हालांकि यही बता रहे हैं कि मृतक के परिजन है। हालांकि संख्या जो बताई जा रही है वो 1 दर्जन के आसपास बताई जा रही है। अब पुलिस जो है, जो उपद्रव करने वाले लोग थे उनकी पहचान करने में जुटी है। फिलहाल अभी पुलिस ने जो मृतक युवक है हादसे का शिकार, उसका पीएम करा दिया है और माना जा रहा है कि पीएम के बाद शव सौंप दिया जाएगा और उसके बाद युवक की अंत्येष्टि होगी और उसके बाद ही पुलिस जो है कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल अभी जो विजयपुर की स्थिति है वो कंट्रोल तो हो गई है, लेकिन अफसर जो है, जो वीडियोग्राफी होगी या फिर जो चिन्हित होंगे अस्पताल प्रबंधन के द्वारा, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगी। जी, अस्पताल में डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की बात सामने आ रही है। केवल बदसलूकी हुई है या फिर मारपीट भी की गई है डॉक्टरों के साथ? देखिए, जो अभी तक जो हमें जानकारी मिली है वो जानकारी यही मिली है कि अस्पताल प्रबंधन के जो कर्मी हैं उनका विवाद परिजनों से हुआ था और उसके बाद उनसे झूमाझटकी भी की गई है। हालांकि ये
तय नहीं है कि मारपीट हुई है, लेकिन झूमाझटकी की खबर जरूर सामने आई है। और उसके बाद अब डॉक्टर जो है थाने में किस तरीके के कंप्लेन कराएंगे, कितने लोगों के खिलाफ कंप्लेन कराएंगे और कौन कौन के नाम बताएंगे, ये अब जांच का विषय पुलिस के लिए होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर का रुख करते हैं। मंडला से आई है खबर, अधूरे हाईवे पर बोले दिलीप जायसवाल, ठेकेदारों के सामने सरकार मजबूर। यह बात उन्होंने कही है, सरकार मजबूर है, लाचार है। NH30 के अधूरे निर्माण पर दिया बयान, कई बार गड़बड़ ठेकेदार भी मिल जाते हैं। सरकार ठेकेदारों की मदद भी करती है, लेकिन ठेकेदार सड़क नहीं बना पाते, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट भी नहीं कर पाते। NH30 पर 10 साल से चल रहा है काम। सोचिए जरा, सरकार ठेकेदारों के आगे मजबूर हो जाती है, यह बात कही है जायसवाल साहब ने। ठेकेदार ब्लैकलिस्ट भी हो जाते हैं, लेकिन स्थितियां नहीं बदलती। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता चंद्रशेखर खरे हमारे साथ जुड़ेंगे इस खबर पर और जानकारी देने के लिए, लेकिन उससे पहले जरा एक बयान सुनवाते हैं आपको। पूरे जीवन में चलेगा ये तो, वो रोड नहीं, मैं अगर एक रोड की बात कर रहे हो, मैं तो ये बोल रहा हूँ पूरा चलेगा ये तो, सब जगह पर आएंगे, इसलिए आगे तक चलेगा। लेकिन उस रोड का पर्टिकुलर होता है, देखिए कई बार कई सड़क में क्या होता है, सरकार टेंडर देती है, कई जगह अच्छे ठेकेदार मिल जाते हैं, बहुत अच्छा काम हो जाता है, कहीं पर कोई ठेकेदार गड़बड़ मिल जाता है। अब होता यह है कि सरकार तो इस प्रकार से मोबिलाइज करती है ठेकेदार को कि अगर तेरे पास पैसा नहीं तो एडवांस पैसा भी देते ही सरकार। हमारे संवाददाता चंद्रेश खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रेश, एक आम धारणा यह है कि एक राज्य की सीमा के अंदर राज्य सरकार या सरकार से ताकतवर कोई नहीं होता। यहां तो मंत्री कह रहे हैं कि ठेकेदारों के आगे लाचार हैं, मजबूर हैं, उन्हें ओबलाइज भी करते हैं, पैसा भी पहले देते हैं, सड़क तब भी नहीं बनवाती, गुणवत्ता तब भी नहीं आ पाती, ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं, लेकिन तब भी कोई असर नहीं पड़ता। तो भाई हो क्या रहा है ये? अगर सरकार ही मजबूर है तो फिर आम आदमी कहां जाएगा जिसके टैक्स के पैसे से सड़क बनती है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, सरकार ही अपनी मजबूरी और लाचारी बता रही है। और प्रभारी मंत्री ने जो बयान दिया, ये भी बड़ा शर्मनाक बयान है। यहाँ तक कि प्रभारी मंत्री के अलावा नितिन गडकरी जी ने, परिवहन मंत्री ने भी मंडला दौरे पर मंडला से रायपुर जोड़ने वाले NH को लेकर माफी मांगी थी, जो 2014 से काम शुरू हुआ और आज तक काम खत्म नहीं हुआ। उसी बात को लेकर कल मंडला जिले की बैठक में मंत्री के साथ बैठक में हम लोगों ने जब चर्चा की तो उन्होंने अपनी लाचारी और मजबूरी बताई। अब जब मंत्री लोग, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी माफी मांग रहे हैं जिस रोड के लिए, प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल लाचारी और बेबसी मजबूरी वाला बयान दे रहे हैं, तो फिर इससे जाहिर होता है कि सरकार क्या कर रही है और फिर आम जनता कहाँ जाए, किसके पास गुहार लगाए। जी बिल्कुल, ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दो, पैसा रोक लो, इनका पैसा मत दो, इन्हें कभी काम मत दो, अपना पकड़ ठिकाने आ जाएगी। यहां तो सरकार कह रही है कि हम एडवांस दे देते हैं, मगर सरकार कह रही है हम एडवांस भी देते हैं और ब्लैक लिस्ट भी नहीं कर पाते, ना उनको हटा पाते। अब ऐसे में क्या मजबूरी है उसके पीछे उनकी? अब उन्होंने वही ऐसा विवादास्पद बयान दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रेश।